यहाँ हम लोग डिस्कस करना है कि सपोज देयर इज ए पुली एंड ए थ्रेड इज पासिंग ओवर द पुली. One end of thread is fixed and other end is connected to a particle. And this thread is inextensible and इसकी total length क्या रहनी है? Constant. Its total length is constant. Say this part is left part is L1 and right part is of length L2. Suppose we move the pulley. Suppose the pulley is moved. पुली अगर चलती है तो हमें बताना है कि ब्लॉक कितना चलेगा, जबकि ये एंड फिक्स है. दूर इज़ वेरी कॉमन रिजल्ट, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कई लोगों को नहीं समझ में आता. तो अगर पुली चलती है से एक्सपी चलती है पुली, तो उस केस में अगर ये ब्लॉक अपनी जगह रहता है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ब्लॉक नहीं चला, तो क्या होगा कि स्ट्रिंग की इतनी लेंथ और इतनी लेंथ और आनी चाहिए. क्योंकि अगर पुली यहाँ है, इसके ऊपर स्ट्रिंग है, तो इतनी लेंथ एक्सपी एंड एक्सपी बढ़ जानी चाहिए. बट स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कांस्टेंट रहनी है. ये एंड चलना नहीं है, तो ये 2xp लेंथ बढ़ेगी, उतना इस ब्लॉक को ऊपर चलना पड़ेगा, तभी वो लेंथ इन दोनों पार्ट में पेयर होगी. तो इस तरह आसानी से हम समझ सकते हैं कि इस ब्लॉक को चलना पड़ेगा 2xp. तो सिमिलरली वी कैन से दैट अगर पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ap है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा 2ap. इफ अदर एंड इज फिक्स्ड, अगर ये एंड फिक्स है तो पुली का एक्सेलरेशन ap होगा, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2ap होगा. और on the same basis, on the same logic, we can say that if both ends are free, अगर दोनों एंड पुली के चलने के लिए फ्री होते, जैसे थ्रेड इस एंड पर एक पार्टिकल है, दूसरे एंड पर भी एक पार्टिकल है, और फिर पुली चलती अपनी जगह से एक्सपी. सपोज पुली डिस्प्लेस होती एक्सपी, तो फिर से ये लेंथ दोनों तरफ स्ट्रिंग की लेंथ एक्सपी बढ़नी चाहिए. बट दीज टू पॉइंट्स नाउ मूव आर फ्री टू मूव. तो सपोज ये चलता है ऊपर x1, ये चलता है ऊपर x2 पुली के डायरेक्शन में, तो ये x1 लेंथ स्ट्रिंग किधर कम हुई, इधर x2 कम हुई, और इधर 2xp बढ़ गई. टोटल लेंथ हैज़ टू बी कांस्टेंट. टोटल लेंथ कांस्टेंट रहनी, तो जितना इधर से कम होगी उतना ही टोटल इधर बढ़नी चाहिए पुली के मूवमेंट की वजह से. तो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहने के लिए कंडीशन क्या आ गई कि x1 + x2 = 2xp. ऑन द सेम लॉजिक वी कैन से कि अगर पुली का एक्सेलरेशन ऊपर ap है और इन एंड्स के एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के पुली के डायरेक्शन में a1 और a2 हैं, तो इसी इक्वेशन से हमें भी कंक्लूड कर सकते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करके, कि a1 + a2 शुड बी इक्वल टू 2 ऑफ ap. और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक सिंपल सी प्रॉब्लम देखते हैं. जैसे पुली इज मूवेबल और इसके से थ्रेड पास हो रहा है. थ्रेड के एक एंड पर मास m कनेक्टेड है, दूसरा एंड सपोज फिक्स्ड है, एंड दिस पुली इज पुल्ड बाय समवन, पुल्ड अप बाय समवन विद एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज से g/3. तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो मास m है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, थ्रेड में टेंशन कितना आएगा, और जो यहाँ पुली को खींच रहा है उसको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा होगा. ये मानते हुए पुली आइडियल है,
पुली आइडियल मीन्स मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। पुली इज मासलेस, स्टिल हमें इसको खींचने के लिए, चूँकि नीचे मास है, यहाँ पर मास है, तो यहाँ हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, वो भी निकालते हैं। तो पुली का एक्सेलरेशन दे दिया गया है G/3। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा या रिकॉल किया, ऑन दैट बेसिस इस मास का ऊपर एक्सेलरेशन हो जाएगा 2AP यानी 2G/3। तो ये जो मास है इसका ऊपर, इस पर फोर्स आएगा टेंशन, नीचे वेट आएगा mg। अंडर दीज टू फोर्सेस इसका ऊपर हमें एक्सेलरेशन मिल गया 2G/3। ऑन दिस बेसिस न्यूटन सेकंड लॉ इस पर लगाएं तो T माइनस mg अपोनेंट फोर्स हुआ, ये होना चाहिए मास इंटू इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन 2G/3, यानी टेंशन आ जाएगा 5 mg/3। इसमें टेंशन आ गया 5 mg/3। और अब हमें इससे बताना था फोर्स कितना है। वी हैव टू फाइंड कि पुली पर फोर्स कितना है। तो यहाँ ये जो फोर्स निकालना हमें, ये फोर्स, इसके लिए पुली का फ्री बॉडी डायग्राम लें। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ये देगा हमें कि तो इस पर फोर्स अननोन जो हमें बताना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। थ्रेड इससे पास हो रहा है, तो थ्रेड जो है पुली को नीचे की ओर फोर्स देंगे। थ्रेड हमेशा टेंशन एग्जर्ट करता है, तो पुली के लिए थ्रेड्स डाउनवर्ड फोर्स देंगे दोनों तरफ से। टी फोर्स आएगा, टी। पुलिस मासलेस, तो भले इसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो है, बट मासलेस ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन होने के बावजूद उस पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। मास इंटू एक्सेलरेशन, 0 इंटू AP। इस पर नेट फोर्स होना चाहिए। नेट फोर्स है कितना, F माइनस 2T। तो ये हो गया 0, तो F शुड बी इक्वल टू 2T। और T हम लोग निकाल चुके हैं 5 mg/3। तो फोर्स जो हमें पुली पर लगाना पड़ जाएगा, दैट विल बी 10 mg/3।